मंगला नंच सवेसी पढ़ ध्यान धूपं मन पुष्पं पचेन्द्रिये हुताशनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनं तुम मुक्तिदाता कर में घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम वर्धमान जिनेश्वरम। सेक्टर 16 रोहिणी के इस प्रांगण में व्याख्यान माला में भगवान महावीर की वाणी द्वारा दिए गए संदेश, उन संदेशों का कुछ अंश आप सभी के समक्ष आ रहा है। गुरु कृपा से आचार्य पूज्य प्रवर्तक श्री उपाध्याय श्री जी की कृपा से आप लोग उस श्रुत वाणी का, जिन वाणी का, अरहंत वाणी का पान कर रही हैं। ध्यान देंगे मेरे प्रिय श्रोतागणों, आप सभी के समक्ष आज हम मानव जीवन के 5 फूलों की बात कर रहे थे, मगर उससे पूर्व आज हम मानव जीवन की बात करते हैं। मानव जीवन, मनुष्य जीवन क्या है? 4 गति 84 लाख जीवा योनि में यदि कोई दुर्लभ, यदि कोई कठिन, यदि कोई मुश्किल है कुछ, तो वो मनुष्य जीवन। दुनिया के हर ग्रंथ में, दुनिया के हर पंथ में इस मानव जीवन की मूल्यता, अमूल्यता की चर्चा दी गई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दुर्लभ हम मानुषम दुर्लभ हम, मनुष्य जीवन निश्चय से दुर्लभ। आगमवाणी में उत्तराधीन सूत्र में एक श्लोक में एक बात आती है, उसग्गे जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंब मानय। उसग्गे जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंब मानये एवं मनु यान जीवियम समयम गोय में माँ कमाया। यहाँ भगवान फरमाते हैं, थोवम चिट्ठई लंबे मानय उसग्गे जह ओस बिंदु। ये मनुष्य का जीवन ओस की बिंदु की तरह से है, जैसे घास पर पड़ी हुई ओस की बिंदु। कब धूप हवा का झोंका आए और वो बिंदु कब नीचे पड़ जाए, टपक जाए, इसका कोई पता नहीं। ऐसे ही दुर्लभ मानव जीवन कब मिला, कब क्या है, ये मनुष्य जीवन हमें कैसे और किस तरह से मिला, इसका हम जानकारी लेकर के, और इस दुर्लभ मानव जीवन का जिसका कोई भरोसा नहीं, हम इससे कैसे लाभ उठा सकते। कहते हैं जैसे एक तीर होता है, तीर बाण, ऐसे ही मनुष्य जीवन होता है। तीर को साधने के लिए लक्ष्य को देखना पड़ता, कहाँ कैसे, ऐसे ही मानव जीवन तीर की तरह से है और हमें अपना उस लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, मानव जीवन का कोई लाभ नहीं होगा। लक्ष्य तो हमारा परम लक्ष्य ही हो। तो दुनिया में अरबों आदमी हैं, अरबों लोगों को मनुष्य जीवन मिला है, मगर क्या आर्य भूमि में मिला, क्या आर्य देश में मिला, क्या आर्य माता पिता से मिला है, क्या
वहाँ जन्म मिला जहाँ ये विचारने की शक्ति है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या करने के लिए आया हूँ। जहाँ तक जीवन की बात है वहाँ तो पशु भी, पक्षी भी और अनेकों जीव जंतु अपना पेट भरते हैं, अपना घरौंदा भी बनाते हैं, अपने बच्चों को भी पालते हैं। लेकिन मनुष्य ने भी अगर इतना मात्र किया तो उससे कुछ होने वाला नहीं। मनुष्य किस लिए आया है वास्तव में, इसको जानना बहुत 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 जरूरी है। अनेक अनेक पुण्यों से हम अपने जीवन को पा सकेंगे, जीवन के एक एक अंग को पा सकेंगे। बहुत बड़ा पुण्य किया था, हमें शरीर मिला, उसके बाद और पुण्य किया तो हमें जीभ रसना इंद्री मिली, उसके बाद और पुण्य किया तो हमें नाक घ्राण सूंघने की शक्ति वाली इंद्री मिली, और पुण्य किया तो हमें आँख देखने वाली आँखें मिली, और भी अधिक पुण्य किया तो हमें सुनने के लिए कान मिले। यानी 5 शक्तियाँ, अमूल्य शक्तियाँ हमारे पास हैं। और छठा ये मन जो हमें भले और बुरे की पहचान कराता है। कहते हैं जहाँ 4 बातें आती हैं तब जाकर मनुष्य जीवन मिलता है। प्रकृति बद्धियाए, प्रकृति विनियाए, सानुकोशियाए, अमच्छरियाए। मतलब जो व्यक्ति प्रकृति से भद्र है, सरल है, अति सरल है, कोई छल कपट जिसमें नहीं है, ऐसा जो जीवन है उसे ही मनुष्य जीवन मिलता है। और जो नम्र है, सरल है, दूसरी बात, पहली बात जो सरल है, दूसरी बात जो नम्र है, प्रकृति बद्धियाए, प्रकृति विनियाए, सानुकोशियाए, ईर्ष्या रहित है, किसी तरह की कोई बड़ा छोटा, बहुत अच्छी कला वाला या बहुत अच्छे सद्गुणों वाला व्यक्ति है, जिसको देखकर जिसके मन में कभी ईर्ष्या नहीं आती, कभी द्वेष की बात नहीं आती, जो ईर्ष्या द्वेष से अलग है, अमच्छरियाए, मत्सर भाव से रहित है, उसे ही ये मनुष्य जीवन मिलता है। और इस जीवन में भी अगर सरलता है, नम्रता है, ईर्ष्या रहित है, माया छल कपट रहित है, तब भी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही मनुष्य जीवन है जो आगे बढ़ने का मार्ग देता है। इसी से नरक, इसी से देवलोक, इसी से पशु और इसी से पक्षी योनि मिलती है। नरक निगोद में ले जाने वाला भी यही है। अगर हम इसमें अच्छे काम करने की उत्कृष्टता करते हैं तो ये हमें अच्छाई की ओर ले जाएगा। अगर हम इसमें अच्छे कार्य करने की नहीं क्या उत्कृष्टता करते तो ये निकृष्टता में चला जाएगा, क्योंकि ये वो बर्तन है जिसमें जहर भी भर सकते हैं हम और जिसमें अमृत भी भर सकते हैं। मगर ऐसा ना हो कि अमृत भरा हुआ बर्तन कहीं हम ऐसे ही रुलाते चले जाएं। सुना था मैंने कभी पुरानी कहानियों में कि किसी राजा के यहाँ बहुत बहुत समय के बाद संतान हुई और उस राजा ने अपने पूरे नगर के लोगों को, पूरी राजधानी के लोगों को माला माल कर दिया। इस खुशी में एक दिन जब वो अपने बाग में टहल रहा था तो अपने महल और बाग की सफाई करने वाले सफाईदार पर राजा की निगाह पड़ी। ओह, मैंने अपने बच्चे होने की खुशी में सभी को माला माल किया, मगर मैंने तो हमारे सफाईदार व्यक्ति को, इस यानी सफाई वाले भाई को कुछ भी नहीं दिया। बड़ा उनके मन को ख्याल आया और राजा ने तुरंत खजाने में जाकर के एक बहुत सुंदर टोकरा जो लालू से जड़ा हुआ था निकाला और ला करके उस सफाई वाले, झाड़ू देने वाले व्यक्ति को खिलाकर कहा, भाई लो, मेरे बेटे की, बच्चे की खुशी में मैं तुम्हें ये देता हूँ अमूल्य टोकरा। बड़ा प्रसन्न हुआ झाड़ू देने वाला व्यक्ति, बड़ा खुश हुआ कि ओहो, आज तो राजा की निगाह मेरे ऊपर
कितने अच्छे से पड़ी है। और मुझे राजा ने क्या सुंदर टोकरा दिया है। रोज आना मेरी मेहतरानी लड़ती थी और कहती थी कि ओहो रोज़ टोकरा लाते हो, 10 दिन में टूट जाता है। ये तो ऐसा टोकरा ज़िंदगी भर भी नहीं टूटेगा। कितना गजब का है, कितना कमाल का है। एक्चुअली वो सोने का टोकरा था, हीरो से जड़ा हुआ था, लालों से जड़ा हुआ था, पर टोकरा तो था, लेकिन सफाई वाले व्यक्ति को उसकी कीमत का, उसके मूल्य का नहीं पता था, जो कई कई लाखों का टोकरा था। अब रोज आना वो घर गया और अपनी जमादारों को दे दिया। वो उसमें गंदगी भरती और गिराती, गंदगी भरती और गिराती और धोने ले जाती, एक आध लाल भी पानी में गिर जाता। ऐसे करते करते कई साल बीते। एक दिन फिर राजा की निगाह उस सफाई करने वाले व्यक्ति पर गई और मन में सोचने लगे, अरे मैंने तो इसे माला माल कर दिया था टोकरा दे करके, और आज भी ये कंगाल बना हुआ माला माल नहीं बना। बात क्या है? उन्होंने उसे बुलाया, भाई आज से कई साल पहले मैंने तुम्हें एक टोकरा दिया था। हाँ महाराज, क्या गजब का टोकरा था, आज तक वो टोकरा नहीं टूटा और आज तक हम मियाँ बीवी का झगड़ा भी नहीं हुआ। इसी बात पे झगड़ा होता था कि रोजाना टोकरा टोकरा टूट जाता था और वो लड़ती थी, लाते नहीं, पर इस टोकरे के बाद तो कभी हमारी लड़ाई भी नहीं हुई। महाराज राजा ने अपना सिर पे हाथ रख लिया कि ओहो भाई, वो टोकरा तो लाखों करोड़ों का था, तूने उसकी कीमत नहीं जानी। सोने का बना टोकरा हीरे जवाहरात से जड़ा था, लालों से जड़ा था। ला जरा उस टोकरे को वापस लेकर आ। वो गया, उसे और मलमल करके उसने नदिया में धोया। जो 2-4 लाल और बचे हुए थे वो भी सब उसके गिर गए। और राजा के पास लाकर कहता, महाराज इस पे हाथ मत लगाइए, इसमें तो हम गंदगी ढोते रहे। राजा ने कहा कि ओहो मेरे भाई, आज इस टोकरे से तुम माला माल हो जाते, कोठी बंगले बना लेते, गाड़ियाँ ले लेते, और क्या है, खाने पीने के लिए ज़िंदगी भर तुम्हें कोई कमी ना रहती। लेकिन कमाल की बात है कि तुमने इसकी कीमत नहीं जानी। तो कुछ संसार में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं, वास्तव में वो मनुष्य रूपी इस मनुष्य जन्म रूपी टोकरे की कीमत नहीं जानते। उन्हें मिलता है और मिलने के बाद वो इसको गंदगी ढोने का मतलब कि क्या है, ईर्ष्या द्वेष, और क्या है, खाने में ऊहापोह, जो नहीं खाना चाहिए उसे खाने में, जो नहीं पीना चाहिए उसको पीने में, और बाहर की क्या है फजूल की बातों में इस जीवन को वेस्ट कर देते हैं, टोकरे की तरह बर्बाद कर देती हैं। जैसे हाथी मिला लकड़हारे को और उसमें उस हाथी पे सवारी ना करके लकड़ी ढोने पर ही उसे लगा दिया। चिंतामणि रत्न मिला, मैं लेकिन क्या बना चिंतामणि रत्न लेकर भी, कौवे को उड़ाने में, पक्षियों को उड़ाने में उसे फेंक डाला। बिल्कुल वही हालात हमारी है। हम नहीं जान पाते कि ये मानव जीवन कितना कीमती है। मानव जीवन एक मकान है और मकान में रहने वाला मालिक आत्मा है। मानव जीवन एक मकान है और मकान में रहने वाला मालिक आत्मा है। मानव जीवन एक घोंसला है और घोंसले में रहने वाला पक्षी आत्मा है। मानव जीवन कितना सुंदर अमृतमय घट है और उस घट में अमृत भरा हुआ है। ऐसे ही मानव जीवन में अमूल्य सांसों का घट भरा हुआ है। जहाँ मानव जीवन मकान के तुल्य है, जहाँ मानव जीवन घोंसले के समान है, वहीं तीसरी बात, मानव जीवन एक नौका की तरह से है और आत्मा इस नौका को चलाने वाला नाविक है। 3 बातें आपके समक्ष हैं। मानव जीवन मकान की तरह से है और इसमें रहने वाला मालिक आत्मा है। मानव जीवन एक घोंसले की तरह से है और उसमें रहने वाला पक्षी आत्मा है। मानव जीवन एक नौका की तरह से है और उस नौका को चलाने वाला नाविक आत्मा है। चाहे वो उसे नौका को डुबो दे वो खिवैया या उसे गिरा दे। इसीलिए कहा कुसगे जय ओस बिंदु, कुशाग्र पर पड़ा हुआ ओस बिंदु जैसे थोवम चिट्ठई
लंब माने ऐसे ही ये मानव जीवन है, मानव जीवन है। एवं मनु यान जीवियम, बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। इसलिए समयम गोए में माप मायाए, गोतम तुम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। समय मात्र भी अगर तुम प्रमाद करोगे ये जीवन विकारी बन जाएगा, विषों से भरा हुआ कांटा बन जाएगा, जहरीला कांटा बन जाएगा, जो अपने भी काम नहीं आ सकेगा और दूसरे के भी काम कार नहीं आ सकेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसा मनुष्य जीवन हमें मिला है। बना तू इंसान है, ऊंची तेरी शान है। इंसान बना तू इंसान है, ऊंची तेरी शान है। अरे तरसते हैं देवता, भगवान का ये फरमान है, ये महाऋषियों का ऋषियों का फरमान है। क्योंकि क्या है, मानव तू कौन है, बना तू इंसान है, ऊंची तेरी शान है। जितने 84 लाख जीवा योनि में जीव हैं उन सबसे ऊंची शान अगर किसी की है, हे मानव तेरी है। और तू समझ नहीं रहा, तुझे जानकारी नहीं है। कहते हैं जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी है, मृग की नाभि में कस्तूरी है और मृग को कस्तूरी की महक आती है और वो दौड़ता है, यहाँ वहाँ इधर उधर फिरता है, जहाँ जाता है वही महक आती है और वो ढूंढता है उस कस्तूरी को। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये कस्तूरी मेरे पास है, बाहर में नहीं। ये स्वर्ग, ये नर्क, ये मुक्ति, ये देवलोक, ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में है, हमारे अपने पास में है, पर हम नहीं जान पाते। इसी में हमारे अपने आप में है। ढूंढन चाला ब्रह्म को, ढूंढन चाला ब्रह्म को, ढूंढ लिया सब ढूंढ, जो तू चाहे ढूंढना इसी ढूंढ में ढूंढ। अगर तुझे मिलेगा तो स्वयं में ही मिले। अपना पता नहीं, औरों की खबर है, अपनी जानकारी नहीं, इधर उधर फिरत है, इधर उधर भ्रमण कर रहा है, मगर क्या है, अपने आप को नहीं पहचान रहा। तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता में 5 फूल पुष्प खिलते हैं जो मनुष्य जीवन में ही खिलते हैं, अन्य किसी जीवन में नहीं खिलते। और वो 5 फूल कौन से हैं वो आपके समक्ष आएंगे। हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने उनकी बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं दी हैं, मगर उससे पहले व्याख्या है मनुष्य जीवन की, दुर्लभ कठिन मनुष्य जीवन। ये इतना कठिन है जितना कि दुनिया में और कुछ भी कठिन नहीं। इस दुनिया में जो कुछ भी बना मनुष्य ने ही बनाया। आज विज्ञान ने, साइंस ने इतनी तरक्की की, ये भी इंसान के द्वारा हुई। आज इंसान मौत को भी मात करने लगा, ये इंसान का बल है। क्योंकि धर्म कर ले अरे गाफिला, यमराज से बच जाएगा, मौत रोती ही रहेगी, तू अमर हो जाएगा। ये अमर भी इंसान ही हो सकता है, मगर कब? जब वो स्वयं को जाने, जब वो स्वयं के टोकरे जिसके श्वासों के लाल और हीरे मोती जड़े हैं, इस टोकरे का मूल्य समझ ले, तो वो मनुष्य जीवन की कीमत को समझ सकता है और इसका लाभ ले सकता है। क्योंकि जाना तो है, जाना तो है। इस संसार में अमर तो कभी कोई रहा नहीं। कोई हंस के गया तो कोई रोकर गया। इस संसार से कोई हंस के गया तो कोई रो के गया, कोई कुछ पा के गया तो कोई कुछ
हो के गया और कोई कुछ पाके गया, कोई कुछ खो के गया। तो मेरे भाई बहनों, संसार में ऐसे भी प्राणी हैं, कोई पाकर गया, कोई खोकर गया, कोई क्या है कुछ होकर भी गया, कोई कुछ होके भी गया। यानी होके का मतलब बनकर गया। कैसे बनकर गया? जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जैसे भगवान 24वें तीर्थंकर महावीर, जैसे यदुवंशियों का गौरव त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण, जैसे ईसा मसीही, जैसे स्वामी दयानंद, विवेकानंद, अनेकों महापुरुष जो कुछ होकर के गए, होकर के गए, जिनका जीवन सार्थक बना, जिन्होंने इसी मनुष्य जीवन में सार्थकता को पा करके अपने आप को अमर बना लिया, महान बना लिया। आते तो सभी हैं और इस कांटों के रास्तों में आते भी सभी और कांटों के भी लगते हैं, लेकिन जो कांटों में भी फूल को चुन लेते हैं और फूल को पा लेते हैं, वो जीवन सार्थक कर लेते हैं। वो निरर्थक नहीं करते, व्यर्थ नहीं करते, वो तो महान बना लेते हैं स्वयं को और महान बनते हुए चले जाते हैं। व्यर्थ में जीवन को गवाते नहीं हैं, व्यर्थ में जीवन जो जीभा मुख माई, तुलसी जग में यो रहो, जो जीभा मुख माई, खाए घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाए। वो तो दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहे, विरक्त रहे और स्वयं को महान बनाते हुए चले गए। तो इसलिए हमने इस जीवन की सार्थकता को जानना है। मकान में रहने वाले मालिक की तरह ये आत्मा है, घोंसले में रहने वाले पक्षी की तरह भी ये आत्मा है, नौका को चलाने वाले नाविक की तरह भी ये आत्मा है। और ये आत्मा ही एक दिन महात्मा बनता है और समय आता है ये महात्मा ही एक दिन परम आत्मा बन जाता है। मगर आत्मा सभी के साथ लगा, महात्मा, महात्मा और क्या है परम आत्मा, परम आत्मा भी यही बनता है। और अगर गिर जाए हीन आत्मा भी यही बनता है और एक दिन वह भ्रमण के चक्कर में जाल में फंसने वाला भी यही बनता है। तो इसलिए हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, हम इनसे कितना लाभ ले रहे हैं। जबान एक है और नाक भी एक है, लेकिन बाकी शक्ति हमारे पास डबल है। उस डबल शक्ति से हम अपने आप को जागृत करें। सुने बहुत और कहें कम, जाने बहुत और क्या समझे बहुत। तो ऐसे हम मनुष्य जीवन की दुर्लभता को जाने और इसके 5 फूल कौन से हैं वो आपके समक्ष आएंगे। हमारा जीवन एक तीर की तरह से है, जैसे तीर अपने लक्ष्य को जानता है कहाँ छोड़ा जाता है, कहाँ लगाना है, ऐसे ही मनुष्य जीवन रूपी तीर को भी अपने लक्ष्य की पहचान होनी चाहिए कि किस लक्ष्य के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। बाकी तो रास्ते में सब झाड़ झंकाड़ भी आते हैं, बड़े बड़े अच्छे पेड़ भी आते हैं, सुमधुर फलों वाले वृक्ष भी आते हैं, लेकिन उन सब में वो कौन सा कैसा कैसा लाभ दे सकता है वो वही जान सकता है। इसलिए जाने और महापुरुषों की वाणी की पहचान करें और स्वयं को जागृत करें। इंसान क्या नहीं बन सकता और इंसान क्या नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया इंसान ने स्वयं। परमात्मा का रूप भी इंसान ने लिया, महात्मा का रूप भी इंसान ने लिया और संत आत्मा का रूप भी इंसान ने लिया, पुरुष का रूप भी लिया, महापुरुष का रूप भी लिया। ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने ये बात कही और आप सबने सुनी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हुए मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। आप सभी इस प्रवचन श्रृंखला में आज मनुष्य जीवन की दुर्लभता की क्या श्रृंखला को सुन रहे थे, कैसे हमें मिली है, कितनी कठिनता से ये मनुष्य जीवन मिली है। हम इसका
चार गति 84 लाख जीवा योनि में एक सजग रहने वाली अगर कोई योनि है, यही योनि है। कुछ कमाने वाली, कुछ बनाने वाली और जीवन को संभालने संवारने वाली यही योनि है। ऐसा हम विचार करें और विचार करते हुए जीवन के 5 पुष्प कौन से हैं उन्हें आप आने वाले समय में सुनेंगे, लाभ लेंगे। धन्यवाद सभी श्रोता, प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ सभी को। आज एक छोटा सा नियम कर देंगे। आज क्या है, आज छोटा सा नियम करेंगे। छोटे से नियम के लिए शनिवार है, तैयार रहें। किसी को भी बुरा ना कहें, किसी से भी बुरा ना सुने, किसी से भी बुरा ना कहें, ना सुने ना बुरा कहें और ना ही बुरा देखें। 3 बातों का ध्यान रखेंगे। बुरा कहेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं और बुरा देखेंगे नहीं। 3 बातों का पचकान है। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतु धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पणतु धम्मो लुगुतमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उनका अजर अमर पद। धन्यवाद, शुभकामना बेबी, बहुत धन्यवाद। कमजोर हो गए।